वाण गांव उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित एक खूबसूरत और शांत गांव, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। तो हम पहुंच चुके हैं वाण गांव, जहां से होती है यात्रा रूपकुंड ट्रैक की। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम वाण ब्रिज। तो कल रात को हम पहुंच गए थे यहाँ पे तकरीबन 9:30-10 बजे के टाइम पे हम वाण पहुंच गए। रास्ता बहुत ज़्यादा हमारे बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग था ना, तो ये सुबह की पहली चाय वाण गांव से कोटद्वार से पहुंच चुके हैं वाण रूपकुंड करने के लिए। भाई सुबह की पहली चाय और ये चुस्की ना अलग ही स्वाद देती है भाई। सुबह की पहली चाय पीने के बाद हम लोगों ने जो सामान अपने साथ लेके आए थे, जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैगी, चावल, दाल, सब कुछ, क्योंकि हमें खुद करनी थी सेल्फ कुकिंग और सेल्फ कैंपिंग। तो सारा जितना भी सामान था हमने सबके बैगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ताकि वेट ज़्यादा ना लगे। तो हमने फाइनली कर लिया घोड़ा क्योंकि बैग क्यों नहीं बोलना, अरे बैग हमारा मतलब काफी हैवी हो चुका है, देख सकते हैं आप, काफी हैवी है, मतलब नहीं भी तो कम से कम 12-15 किलो हो रखा है इनका बैग ना। फाइनली अब हम निकल गए रूपकुंड ट्रैक के लिए। बैग वैग सब हमारे पैक हो चुके हैं और सबके सब आते हुए धीरे धीरे करके पूरी तैयारी। पहले घोड़े में जा रहे थे लेकिन अब भगवान ने बोला कि खुद लेके जाओ अपना सामान। अब घोड़ा नहीं मिला तो खुद करना जाएगा। अभी बन के घोड़े हाँ, इतना पता नहीं चल रहा अभी, खैर बाद में बताएंगे आगे। वो तो ब्रेकफास्ट हमने कर लिया था, 2 पराठे खा लिए थे और लंच भी हम यहीं से पैक करवा रहे हैं। वाण गांव का धार्मिक महत्व इसकी नंदा देवी राजजात यात्रा में हिस्सेदारी के कारण है। हर 12 साल में निकलने वाली इस कठिन यात्रा में वाण एक मुख्य पड़ाव है। यहाँ से यात्रा वेदनी बुग्याल, पादारनाचुनी और फिर आगे रूपकुंड होते हुए होमकुंड तक जाती है। हेलो। तो हम नीचे से, हम वहाँ से बाइक से अपना सारा सामान तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर ऊपर ले आए हैं और यहीं पर से ट्रैक शुरू होता है। और ठीक मेरे सामने पे है लाटू देवता मंदिर का प्रवेश द्वार, तो उधर से होके हमें निकलना है। बाकी मजे आएंगे मेरे सामने पे, तो यहीं पर से होते हुए हमें आगे निकलना है। बाकी अभी बैग का थोड़ा सेट करना है, उसके बाद मिलते हैं। गोपी भाई गए हैं पतीला लेने के लिए और उसके बाद हम लोग निकलेंगे। पहाड़ों में अच्छी खासी धूप खिली हुई थी और आसमान में बादल देखकर ऐसा लग रहा था कि रास्ते में हमें बारिश होने वाली है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो जाना था रूपकुंड। सो फाइनली ट्रैक हमारा स्टार्ट हो चुका है और हम निकल पड़े हैं। वाण गांव से होकर गुजरने वाले ट्रैक मार्गों में प्राचीन देवदार, बुरांश और कुंगल के घने जंगल हैं। यह क्षेत्र हिमालयी भालू, मस्क डियर और कई दुर्लभ पक्षियों का घर भी है। आध्यात्मिक रूप से वाण को देवताओं की धरती कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कई लोक देवताओं के मंदिर और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। कंधों पर इस वक्त लगभग हम सबके 10 से 15 किलो का वेट था, जो कि काफ़ी हैवी होने वाला था। लेकिन मन में रूपकुंड पहुंचने की जो ललसा थी, उसको दिमाग में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहे। सामने पर ही था लाटू देवता मंदिर, जो कि इस ट्रैक का सबसे मुख्य पड़ाव माना जाता है। तो बस हम वहाँ पे पहुँचे और उसके बाद हमने किए लाटू देवता जी के दर्शन। हमको लाटू देवता जो हैं ये थे पहले कन्नौज के थे और ये ही हमारे जैसे एक आदमी थे। तो जैसे वो यहाँ से वो मतलब यहाँ पर आए तो इस जगह पे ये मंदिर उन्हीं लोग मतलब उसी आदमी का बनाया है। ये वो राजा थे, कन्नौज के एक राजा धवल नाम से थे वो। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस जगह पे जैसे कि वो बोलते हैं लाटू देवता, लाटू कैसे बने वो जब यहाँ पर नेपाली रहते थे, जिसको डुटियाल बोलते हैं, जो नेपाल से काम करने के लिए यहीं उत्तराखंड में आते हैं। तो इस जगह पे, इस वाली जगह पे दिखाओ आप, ये वाली जगह जहाँ पर ये गढ़वाल मंडल है, ये बना है अभी यहाँ। अच्छा, इस वाली जगह पे क्या था कि डेरे थे उनके, डेरे। अच्छा, वो यहीं रहते थे ये। तब तो ये नहीं बना था, ये कुछ नहीं बना था। तो क्या हो गया कि जो लाटू देवता थे उनको प्यास लगी बहुत ज्यादा। अच्छा, तो प्यास लगने के बाद वो जैसे यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने, जैसे डोटियाल हो गया, नेपालियों के पास पहुंचे, उनके पास बोला कि हमको प्यास लग गया। तो उन्होंने एक घड़े में पानी था और दूसरे घड़े में मदिरा था।
तो उन्होंने पानी की जगह उन्होंने वो पी दिया, क्या दारू पी दी, मदिरा पी दिया। तो उनकी जीभ जैसे पलट गई तो वो मतलब लाटा बन गई, मतलब लाटा हो गई। तो उसी दिन से इस जो लाटू देवता है तो उनका नाम लाटू तभी पड़ा उस दिन। को यहाँ कैसा लगा? बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी तक ना मंदिर के दर्शन हो गए हैं, बाकी मौसम भी अच्छा है। हाँ। और सब कुछ मतलब मजा आने वाले कुल मिला के। अगर आपको ये ट्रैक करना है ना तो मैं डिस्क्रिप्शन में गोपी भाई का नंबर डाल दूंगा, आप लोग कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और यहाँ पर आके इस ट्रैक को कर सकते हैं। काफ़ी मजे आएंगे आपको, तो एक बार ज़रूर आएँ और इस ट्रैक को जरूर करें। सामने पे है लाटू देवता का मंदिर, क्योंकि जब कपाट बंद होते हैं लाटू देवता के तो यहीं पे लाटू देवता मंदिर की पूजा होती है। आपको पानी मिल जाएगा पीने के लिए। अभी तक हाँ, इसको बोलते हैं घराट। यहाँ पे लोग पानी भरने भी आते होंगे। और हाँ, पंचक्की भी है, आटा पिसता है पानी से, घूम के पत्थर के बड़े बड़े। और यहाँ पे आप पानी पी सकते हैं और फिर आगे का सफ़र तय कर सकते हैं। तो हम भी थोड़ा सा यहाँ पे पानी पी रहे हैं और फिर उसके बाद आगे का सफ़र तय करेंगे। तो 1 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पे थोड़ा रुके हैं, थोड़ा चेंज वेंज करने के लिए। घर नीचे से पहन के आ गए थे थोड़ा ठंडी वाले कपड़े, जिससे गर्मी बहुत बढ़ गई। मैंने भी इधर उतार दी और शक्ल देख लो, हालत देख लो। ट्रैक है तो ऐसी हालत तो होती है। थोड़ा थोड़ा चल के जो कंधों में जो दर्द हो रहा था ना, वो महसूस होना बंद हो गया था, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था कि दर्द है क्या। और हम आगे बढ़ने लगे। अभी हमें पहुंचना था रणकाधार, जो कि रूपकुंड ट्रैक का मुख्य पड़ाव है। हेलो, तो फाइनली पहुंच चुके हैं रणकाधार, जो कि ट्रैक का सबसे हाइट वाला हिस्सा है। आई थिंक इसके बाद हमें उतरना होगा नीचे नीर गंगा के लिए। तो फाइनली पहुंच चुके हैं। काफ़ी सही स्पीड में चढ़े हैं हम, थकान इतनी लगी नहीं, क्योंकि साथ में चल रहे थे आराम आराम से। बाकी गोपी भाई पूरा मोटिवेट कर रहे थे कि चलते रहो आराम आराम से। तो बस पहुंच चुके हैं और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। रणकाधार पे ऐसा है कि यहाँ पर रणवा सिंह दैत्य का वध किया भगवती माता ने इस जगह पे। अच्छा, तो तभी रणवासुर दैत्य यहाँ पर जो भगवती माता का जो ये ऊपर आप लोगों को में दिख रहा है। हाँ, यहीं पे इस धार्मिक माता ने मतलब रणवा सिंह दैत्य का वध किया था इस जगह पे। अच्छा, इसी जगह पे, वो ऊपर वाली जगह पे। हाँ। तभी इस जगह का नाम रणकाधार पड़ा। हाँ। और ये जैसे आप यहाँ से 1 विलेज से जैसे आली भैनी विद्यालय रूपकुंड ट्रैक के बीच में ये मुख्य पड़ा हुआ है, उसका रास्ते में ये मुख्य वो है। यहाँ पर धार टाइप का है और यहाँ से 360 का व्यू दिखता है। हाँ, यहाँ से आपको डाउन दिखेगा और वहाँ से नीचे डाउन दिखेगा, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। हाँ। और यहाँ से जो आपको दिखता है ये पूरा 1 विलेज के इधर में है। ठीक है, तो अभी चलते हैं साइड पे, दिखाते हैं मैं आपको वाण विलेज यहाँ से कैसा दिख रहा है। इस जगह पर आकर ना एक अलग ही फीलिंग आ रही थी यार। मतलब चारों तरफ क्या ही व्यू नज़र आ रहा था। और पौराणिक दृष्टि से देखी जाए तो ये जगह आपने जैसे सुना होगा कि रणकाधार, रणासुर नामक दैत्य का वध माता भगवती ने इसी जगह पर किया था। सामने पर ही माता का मंदिर भी था। तो यहाँ पर आके काफ़ी बढ़िया लगा, क्योंकि हमने लगभग जो मेन चढ़ाई थी वो कर ली थी। इसके बाद हमें जाना था नीर गंगा, और काफ़ी रेस्ट करने के बाद हम लोग आगे की तैयारी शुरू करने लगे। ऊपर काफ़ी मौसम ख़राब हो रहा था और बारिश की बूंदें भी गिरने लगी थी। सो अब काफ़ी लंबे रेस्ट के बाद हम लोग निकल चुके हैं रणकाधार को बाय बाय करने का टाइम आ गया है। और अब आगे निकलेंगे, क्या है वो नीचे नीलगंगा नीलगंगा के जाना है। यहाँ से कह रहे थे 1 किलोमीटर से भी कम है, और उसके बाद वहाँ से 5 किलोमीटर और लगेंगे घैरोली पैताल जाने में। तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो गई है, लेकिन हमने पूरा जुगाड़ कर लिया है जिससे कि बारिश से भी बचा जा सके। तो बारिश शुरू हो चुकी है और इस टाइम पे काम चल रहा है। यहाँ पे पूरी की पूरी पन्नी चढ़ाई जा रही है लड़कों पे, ताकि कल न जाए हम। ठीक है, तो मेरी बैग भी लग चुकी है और मौसम काफ़ी ख़राब हो गया है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी के बीच हम लोगों ने अपने बैगों को कवर कर लिया, ताकि हमारे जो गर्म कपड़े हैं वो ना भीगे। और आगे ऊपर काफ़ी मौसम ख़राब था, तो हमें जाना था आगे घैरोली पाताल तक। नीलगंगा से उसकी खड़ी चढ़ाई शुरू होने वाली थी, और बैग इतने भारी हो गए थे कि कंधों का पता ही नहीं चल रहा था कि कंधे हैं भी या नहीं। बस उसके बाद क्या था, हम लोग आगे बढ़े और निकल पड़े नीलगंगा की ओर। तो बारिश हो गई है
तेज स्टार्ट बैग भी फेंक गया। बैग भी पहनने लग गए हमारे। गाइस वी आर रेडी एंड हमने सब कुछ पहन लिया है, केचुआ का पंचो, एंड आफ्टर दैट वी कैन गो टुवर्ड्स नीरगंगा। तो तकरीबन 1 किलोमीटर नीचे उतरने के बाद हम फाइनली पहुंच चुके थे नीरगंगा, और यहाँ से शुरू होती है मेन चढ़ाई जिसे बोलते हैं। तो हमें अभी यहाँ से निकलना है गहरोली पाताल के लिए, और जो काफ़ी टफ होने वाला है क्योंकि हमारे पास एक कम से कम 20 किलो के बैग। मिलते हैं आपसे आगे जाके, काफ़ी मज़ा आ रहा है। अब बताओ कितना हो रहा है? अभी है बस, अभी तो स्टार्ट होता है। अभी तो स्टार्ट ही किया है, मतलब 4 गोपी भाई बोलने वाले भी स्टार्ट किया। बारिश के बाद जो उमस होती है ना, वो आप लोगों को पता ही होगा कैसी होती है। तो सेम वैसी कंडीशन हमारे साथ हो गई थी। चलते चलते मतलब इतना पसीना, और जितना भी फास्ट फूड खाया था सारा का सारा बाहर निकलने को रेडी था। लेकिन क्या करें, धीरे धीरे चल रहे थे क्योंकि हमें पता था हम लास्ट में जहाँ पहुँचने वाले हैं ना, वहाँ पहुँच के जितना भी ये दर्द हो रहा है ना, वो सब कुछ कम होने वाला था। तो फिर क्या था, हम बढ़ते रहे गहरोली पाताल की ओर। हेलो हेलो पहुँच गए। क्या घरेलू पाताल पहुँच चुके हैं। शकल के हाल देखो, कितना पसीना हो रहा है। दिखाता हूँ आपको, ठीक सामने पे दिख रहा है। मंजिल देख के थोड़ा खुशी होती है ना, तो वहाँ पे अपन लंच करेंगे और फिर बढ़ेंगे आली बुगाल के लिए, जो कि पड़ता है वहाँ से 3 किलोमीटर। कहते हैं ना, रूपकुंड की चढ़ाई और जर्मन की लड़ाई एक समान है। तो सामने गहरोली पाताल को देख के इतनी खुशी हो रही थी ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, क्योंकि हमने आधे से ज़्यादा अपना ट्रैक कंप्लीट कर लिया था। क्योंकि हमें आज अली बुगाल पहुंचना था, तो गहरोली पाताल हम लोग पहुंच चुके थे, और सामने पे ही नज़र आ रहा था सुंदर गहरोली पाताल। पहुँच चुका हूँ गहरोली पाताल में। पीछे ठीक मेरे यहाँ पे एक मंदिर है, और सामने पे आपने देखा होगा रहने का, खाने की व्यवस्था है, और 2 डोम है। आप रात को यहाँ स्टे कर सकते हैं। उसके बाद बस अब चाय वाय बनाते हैं, थोड़ा सा मैगी, और नीचे से रोटी पैक कराई थी वो खाएंगे। उसके बाद थोड़ी एनर्जी आएगी, फिर निकलेंगे। ट्रैक की सबसे मेन खासियत ये है कि सेल्फ कुकिंग है, सब कुछ खुद करना है, और वही बड़ी बात है। गहरोली पाताल एक खूबसूरत सा कैंप साइट। गहरोली मतलब घना और पाताल मतलब नीचे। तो पहुंच चुके थे हम एक ऐसी कैंप साइट में जहां ना ही कोई मोबाइल नेटवर्क था, ना ही कुछ, लेकिन जो था वो थी यहाँ की खूबसूरती और चिड़ियों की चहचहाट। अगर आप रूपकुंड ट्रैक पे हो, या सिर्फ एक फॉरेस्ट कैंपिंग का एक्सपीरियंस चाहते हो जहाँ मोबाइल नेटवर्क ना हो, लोगों का शोर ना हो, और सिर्फ प्रकृति का साथ हो, तो गहरोली पाताल एक परफेक्ट जंगल रिट्रीट है आप लोगों के लिए। तो हम लोग इस टाइम पे चाय वगैरह बना रहे थे ताकि अपनी जितनी भी थकान है उसको दूर कर सकें। मैगी चाय बस पके, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से आली बुगाई के लिए। ये जगह थी गहरोली पाताल, जो कि काफ़ी बढ़िया, मतलब रिलैक्स हो गया यहाँ पे आके ना, मतलब फिर से एनर्जी बोलते ना, फ्यूल अप हो गया, फ्यूल अप। सो टाइम हो चुका है निकलने का, और सभी रेडी होके बैग पैक करके निकल रहे हैं आली बुगाल के लिए। 3 किलोमीटर कवर करना है हमें। थकान इतनी लग चुकी थी कि 3 किलोमीटर 30 किलोमीटर के बराबर लग रहा था, लेकिन रास्ते में से हमें दिखाई दिया अली बुगाल का पहला व्यू, जिसे देख के शरीर में एक दोबारा से ऊर्जा आई और हम आगे के लिए बढ़े। बैग खुलिया मेरा, पता नहीं कैसे उसकी चैन दिक्कत कर रही है, वहाँ से बार बार सामान निकल जा रहा है। एक बार पैक हो जाता है, खोलना नहीं चाहिए बैग वैसे तो, लेकिन क्या करें, अब ज़रूरतमंद की चीज़ें बैग में है, वो भी सबके सब बैगों में बराबर बैठी हुई है। बारिश शुरू हो चुकी थी और इस टाइम पे हम खड़े थे अली बुगाल के बॉटम पे। बस 1-1.5 किलोमीटर का ही सफ़र था, लेकिन बारिश ने हमारा सारा का सारा नाश कर दिया। लेकिन क्या था, हम निकल पड़े आगे की ओर। थोड़ा मिट्टी वाला रास्ता था जिसमें चलने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, ऊपर से कंधों पर वो वजन जो कि हमें चलने नहीं दे रहा था, लेकिन हिम्मत करके हम लोग आगे बढ़े। कहते हैं ना, जैसे जैसे मंजिल करीब आती है वैसे वैसे उतनी तकलीफ बढ़ती जाती है, तो वैसा ही उस टाइम पे हमें फील हो रहा था। रात हो चुकी थी और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कैमरे पर काफ़ी उजाला दिख रहा था, लेकिन सामने से काफ़ी अंधेरा हो गया था, और अभी रास्ता तय करना था 1 किलोमीटर का। हिम्मत नहीं हारनी थी, चलते जाना था, चलते जाना था, चलते जाना था। पूरा रास्ता स्लिपरी हो चुका था,
टॉर्च की रोशनी में सिर्फ कुछ कदम दूर तक ही दिखाई देता था। साथ चलने वालों की सांसें तेज थी, लेकिन सब चुप थे। शब्द सिर्फ मिट्टी पर घिसक रहे ट्रैकिंग शूज़ और बारिश की बूंदें बोल रही थी। और तभी जंगल अचानक से छट गया और आगे खुला मैदान आ गया। इस वक्त मैं पूरे कोहरे की आगोश में फैल चुका हूँ, है तब चुका हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं, कुछ नहीं दिख रहा, बारिश चल रही है, ये रहा, चलो चलते हैं, बारिश तेज हो गई, चलो दिख रहा नहीं दिख रहा, बट हम पहुँच चुके हैं अपनी कैंप साइट पे, आली बुग्याल कैंप साइट। मिट्टी की स्मेल, ठंडी हवा और वो खामोशी, जैसे प्रकृति भी सो रही हो। उस वक्त पहाड़ों की वो रात, बुग्याल की वो पहली झलक और अंधेरे में कैंप साइट तक पहुंचना, सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। लगभग हमारा सारा सामान इधर आ चुका है। इसी के अंदर हम लगाएंगे टेंट, और टेंट लगाने के बाद खाना वाना बनाएंगे और फिर करेंगे आज रेस्ट।